हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना बच्चों हल करते हैं हम लोग। इसको देखिए क्या करते हैं, एक हमने आपका सेगमेंट लाइन सेगमेंट खींच लिया, इसके बिंदु ले लिए -1, 7 बच्चों, और इसके क्या है 4, -3 है ना बच्चों। ठीक है, देखिए इसको हमने आपका नाम दे दीजिए, देना हो तो ए और बी नाम दे दिया। इसको कोई दूसरी लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, ये बिंदु सी मान लीजिए। सी के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। जो इसका रेशियो है वो हमारा दिया है 2:3 दिया गया है। क्या दिया है 2:3 दिया गया है। तो इस तरह से हमने पिक्चर में आपको शो किया है। अंतः विभाजन है, अंदर से लाइन काट रही है रेखाखंड को, तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है बच्चों, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमको बच्चों ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अपने बिंदुओं को लिख लेते हैं। बिंदु हमारा आपका है यहाँ पर देखिए, अनुपात हमारा M1:M2 = हमारा 2:3 दिया गया है। ठीक है, और बिंदु हमारे कौन कौन से हैं, बिंदु में -1, 7 है और 4, -3 है। तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लिया। ठीक है, तो निर्देशांक हमको निकालना, तो निर्देशांक अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है M1x2 + M2x1 अपान M1 + M2। ये हो गई हमारी भुज, यानी x है। दूसरा क्या हो जाएगा, M1y2 + M2y1 अपान M1 + M2। ये हमारी हो गई कोटि, यानी xy है ये। ठीक है बच्चों, तो ये सी के निर्देशांक यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर M1 का मान रख दीजिए। देखिए M1 का मान हमारा 2 है, तो 2 × x2, आप x2 देखिए 4 है, और M2 हमारा कितना देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको, 3 है। और क्या बच्चों, इसके बाद हमारा x1 कितना है, x1 -1 है, तो इसमें -1 से हम गुणा करा देते हैं। इसके बाद देखिए M1 + M2 यानी M1 2 + 3 आ गया। इसी तरह से इधर भी कर लेंगे। M1 हमारा 2 है, y2 कितना भैया, y2 -3 है, तो -3, और बच्चों प्लस क्या है M2 है हमारा 3, और y1 कितना है बच्चों 7 आ गया। ठीक है, अपान हमारा क्या आ गया 2 + 3 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपनी वैल्यू को दिया था उसको रख दिया। रखने के बाद देखिए आप, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस यानी 8 - 3/5 आ जाएगा बच्चों। और ये आ जाएगा हमारा 3 दूना 6 -6, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, 21/5 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, 8 से 3 गया 5 आ गया, 5/5 आ गया आपका, और कॉमा 21 से 6 चला जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15/5 हो जाएगा। तो इसको जो हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए 5 × 5 1, 5 × 15, 1, 3, यानी हमारे इसलिए कह सकते हैं अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक बच्चों आ गए आपके क्या हैं 1, 3 है। इस तरह से हमारा सवाल क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बच्चों। ठीक है ना, किसके निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक आपका लाइन खींच ले रहे हैं, इसको 3 भागों में बराबर बांट दे रहे हैं। इस तरह से देखिए 3 भाग कर दिए। तो ये बिंदु जो है आपका यहाँ पर बिंदु दिया 4, -1 दिया गया है,
और ये वाला बिंदु जो है -2,3 -3 दिया गया है, ये रेखाखंड के बिंदु दिए हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हम इसका नंबरिंग कर देते हैं PQRS। इस तरह से हमने 4 सेक्शन ले लिए। इनको हमने मान लिया खंड इसका 1 है, इसका भी 1 लंबाई है, 1 मात्रक, इसको भी मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए चित्र में बच्चों क्या है, चित्र में PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q बिंदु के निर्देशांक के लिए Q बिंदु के निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, निर्देशांक के लिए हम लोग बिंदु ले लेंगे। बिंदु हमारे -4,-1 है, और दूसरा बिंदु है -2,-3 है। और जो अनुपात लेंगे, देखिए Q के लिए ये 1 भाग है 1:2, यानी इसका M1 M2 क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी ये हमारा M1 हो गया, ये M2 हो गया। कैसे लिया, क्योंकि Q के निर्देशांक निकालना है, इधर 1 डिस्टेंस है, इधर 1 और 1 2 है, ले लिया अनुपात। और यहाँ देखिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, इस तरह से हमने मान लिया बच्चों। अब हम अंतः बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, अंतः विभाजन। इसलिए Q के निर्देशांक क्या होंगे, ये अंतः विभाजन बिंदु है, निर्देशांक हो जाएंगे आपके, फार्मूला लगा देंगे, क्या आ जाएगा, M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा क्या बच्चों, ये हो गया भुज। और कोटि क्या हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। इस तरह से भुज और कोटि हम अपने फार्मूले के रूप में लिख लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर मान रखेंगे, M1 हमारा 1 है, 1 लिख दिया। x2 कितना है, x2 -2 है, तो -2 रख दिया बच्चों। प्लस है M2 कितना, 2 है, और x1 कितना है, x1 देखिए 4 है, तो 4 रख दिया। अपान हमारा 1 + 2, यानी M1 + M2 आ गया, इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे, M1 हमारा 1 है, और y2 कितना बच्चों, y2 है -3, तो -3 रख दिया। और प्लस M2 कितना है, 2, और हमारा y1 कितना है, y1 हमारा -1 है, तो -1 हमने रख दिया। अपान 1 + 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपके मान रख लिए। इसके बाद देखिए करना क्या है, माइनस प्लस का गुणा कराएंगे, -2 आ जाएगा। यहाँ पर कराएंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, अपान 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए -3 -2 आ जाएगा, अपान 3 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा आपका, 6/3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया, -5 आ गया, तो -5/3 आ गया। अब देखिए ये इजी हो रहा, कट रहा है, तो 3 दूनी 6, तो 2, -5/3 हमारा ये निर्देशांक आ गया, पहला आंसर आ गया आपका। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं R के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए हमारे पॉइंट तो वही हो जाएंगे, 4, -1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -2, -3 आ जाएगा। केवल हमारा क्या बदलेगा, अनुपात बदलेगा। अनुपात में हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 1 2 2 होगा, R पर क्या हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा भैया। ये x1 है, और ये y1 हो गया, ये x2 है, और ये y2 हो गया। ये हमारा M1 हो गया और M2 हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम फार्मूला लगाएंगे, R के निर्देशांक, यानी बिंदु जो है हमारा R के निर्देशांक का फार्मूला लगा दीजिए बच्चों। निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं, देखिए ये आ जाएगा M1x2 प्लस M2x1 बटे क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। ये फार्मूला है भुज का। कोटि का ऐसे लगा देंगे, M1y2 प्लस M2y1
अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया। अब फार्मूले में हम क्या करेंगे, फार्मूले में बच्चों मान रख लेते हैं। देखिए हमारा M1 अब बदल गया है। M1 हमारा कितना बच्चों, M1 हो गया हमारा 2, और X2 कितना है, X2 हमारा -3 है, तो -3 रख दीजिए बच्चों, प्लस M2 कितना है, M2 है हमारा 1, और X1 कितना है हमारा, X1 है बच्चों 4, तो 4 रख दिया, और नीचे तो हमारा आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा। कॉमा लगा दीजिए, इधर M1 हमारा रख दीजिए, M1 कितना है 2, और Y2 कितना है -3 है बच्चों, और प्लस M2 कितना है 1, और Y1 कितना है -1। ठीक है, इस तरह से नीचे तो हमारा वही आ गया 2 + 1 आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये हमने मान रख दिया। इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, -6 आ जाएगा, और +4 आ जाएगा, बटे आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, -6, और -1 बटे 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल क्या हो गया, 6 से 4 चला जाएगा, आ जाएगा -2 बटे 3 आ जाएगा यहाँ पर इसका बिंदु, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, -7 बटे 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आर के बिंदु बच्चों आ गए। इस तरह से सवाल हमारा समाप्त हुआ। हम लोगों ने 1 2 सॉल्व किया। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन अगला सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और इसी तरह से सवालों को करते रहिए। जय हिंद।